नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान की प्रसन्नता को पाने के लिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, जप तप करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। इससे उन्हें भगवान की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त होती है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग ना तो पूजा पाठ करते हैं, ना दान पुण्य करते हैं, ना जप तप करते हैं और ना ही हवन यज्ञ करते हैं, ना ही कोई व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के बड़े प्रिय होते हैं। भगवान उनके बहुत नज़दीक होते हैं और उन पर भगवान की असीम कृपा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ये 3 कार्य ज़रूर करते हैं जिन कार्यों को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और वो अपनी कृपा उनके ऊपर बरसाते भी हैं। उनके नज़दीक आते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन उन्नत बनाते हुए उन्हें मोक्ष तक प्रदान कर देते हैं। ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। तो वो कौन से 3 कार्य हैं जो वो लोग करते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते लेकिन फिर भी वो ईश्वर की प्रसन्नता और उनकी कृपा दृष्टि को पा लेते हैं? तो ऐसे लोग जो हैं वो करते हैं ऐसे 3 काम जिनको करने से ईश्वर इतने अधिक खुश होते हैं कि वो अपने पूजा पाठ की तरफ ध्यान भी नहीं देते, चाहे वो करें चाहे ना करें, लेकिन ये 3 काम तो वो कर ही रहे हैं, वही उनके लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करने के बाद में भी भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो प्राप्त नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको भगवान की प्रशंसा भी प्राप्त हो जाती है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी 3 काम करें जिससे भगवान की कृपा पात्र हम भी बन सकें। तो वो कौन से 3 काम हैं? ध्यान से सुनिए। पहला कार्य है प्राणियों की सेवा। इस संसार में जो भी प्राणी है वो सब परमात्मा की संतान है। मनुष्य उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान है, बड़ा पुत्र है, राजकुमार है। तो राजकुमार का फर्ज भी ये है कि वो अपने पिता की संपत्ति की देखभाल करे और उसको संतुलित अवस्था में रखे। तो यदि हम परमात्मा की सृष्टि में पाए जाने वाले जीवों की सेवा करते हैं, ऐसे जीवों की सेवा करते हैं जो दीन है, दुखी है, असहाय है, बेसहारा है, लाचार है, ऐसे व्यक्तियों की यदि हम सेवा करते हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। ऐसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो बिल्कुल बेसहारा हैं, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं, उनकी मदद कर पाते हैं तो ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदर है, तो उसको भोजन कौन देता है? हमारे आसपास ही तो रहते हैं ये लोग। तो क्या है उनके भोजन की व्यवस्था? यदि हम उन्हें कुछ खिला पिला दें तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। चिड़िया है, उसके लिए हम दाना डाल पाते हैं, चींटियों को हम आटा डाल देते हैं। कम पैसे में भी, कम खर्च में भी हम भगवान के बहुत कृपा पात्र बन सकते हैं, बहुत प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। गरीबों की सहायता करना है, तो ऐसे जो काम हैं जिनसे ईश्वर खुश होते हैं। कुल मिलाकर बात समझ लीजिए कि सृष्टि के सभी प्राणियों को जो अपने इष्ट देव को उसमें देखते हैं, या जो जिनका कोई इष्ट देव नहीं है, जो परमात्मा को मानते ही नहीं, वो स्वयं को तो मानते हैं और स्वयं का जीवन उनकी आत्मा से संचालित होता है। तो अपनी आत्मा को ही सभी प्राणियों के अंदर जो देख पाते हैं और यही समझ करके, अपने स्वजाति समझ करके उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, वो परम सत्ता, परम पिता परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है, जिससे वो भौतिक जीवन में तो तरक्की करते ही है, आध्यात्म के भी उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अंत में मोक्ष को भी पा लेते हैं। तो हमें भी चाहिए कि पूजा पाठ करते हुए भी हम इन कार्यों को कर पाएं, जिससे भगवान की कृपा और अधिक प्राप्त की जा सके। दूसरा कार्य है प्रत्येक काम में ईश्वरीय कृपा के दर्शन करना। देखिए, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, अमीरी गरीबी आती रहती है, पता नहीं कब हम किस स्थिति में पहुंच जाएं। तो ये जो सब बदलाव होते हैं वो हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के कारण होते हैं। हमारा प्रारब्ध ही है जो हमें ऐसी परिस्थितियों में ढकेल देता है और हम उसमें गिरने के लिए मजबूर होते हैं। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं और ना ही हमें परमात्मा को दोष किसी प्रकार का उसमें देखना चाहिए। हमेशा धन्यवाद दीजिए उस प्रभु का कि आपने जिस रूप में हमें रखा है ये आपकी कृपा है, मैं उसी रूप में खुश हूँ। यानी हमेशा परमात्मा को कभी भी उलाहना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो कहते हैं कि सब मम प्रियतम सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मम भाए। वो यही कहते हैं कि सभी मेरे प्यारे हैं, सभी को मैंने ही बनाया है, परंतु उन सभी में मनुष्य जो है उसे सबसे अधिक मुझे प्रिय है। तो उस प्रिय का भी तो कोई दायित्व बनता है कि वो अपने श्रेष्ठा को, अपने पिता को दोष दृष्टि से ना देखे, हमेशा उनका धन्यवाद करते रहे।
हमेशा उनका कृतज्ञ होते रहे कि जो कुछ आपने हमें दिया है वो हमें स्वीकार है, क्योंकि अब कर भी क्या सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, किसके पास जाएंगे। कर्मों का भोग तो भोगना ही होगा, अब जब किया है तो उसे भोगना तो होगा। अगर विकट से विकट स्थिति भी आ जाए हमारे सामने तो उसे प्रभु कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए और उसका धन्यवाद देना चाहिए, उसका कृतज्ञ होना चाहिए कि आपने इसी बहाने कम से कम मेरे कर्मों को तो साफ कर दिया, मुझे साफ कर दिया। आप देख लीजिए संसार में कितने कितने कष्टों में प्राणी जी रहा है। आप अपने से ऊपर को देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप दुखी रहते हैं। आप कभी अपने से नीचे को देखिए, तो हम तो उससे अच्छे ही हैं। उसने हमको तो उन लोगों से तो कुछ अधिक ही दिया है, तो हमें क्या उस परमात्मा की इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त नहीं करनी चाहिए? करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा, तभी हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे और भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में हम उन्नति कर पाएंगे। तीसरा कार्य है, अगर हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ जाते हैं और हम पूजा पाठ भी करते हैं तो हम तुरंत क्या करते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। हम दुखी हो जाते हैं, हम उन्हें कोसने लगते हैं कि इतनी पूजा पाठ की, आपकी इतनी भक्ति की और आपने उसका हमको यही परिणाम दिया। तो ये सोच करके, ये बोल करके हम पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, ईश्वर की भक्ति करना छोड़ देते हैं, उनका नाम लेना छोड़ देते हैं। तो क्या यही भक्ति है हमारी? क्या इसी भक्ति से हम चाहते हैं कि हम भगवान की कृपा पात्र बन जाएंगे? नहीं। उसने जो कुछ भी दिया है, चाहे दुख है, कष्ट है, बीमारी है, तो उसका भी आप स्वागत करिए। हमें परमात्मा की कृपा ही उसको समझ लेना चाहिए कि वो कोई हमारा ही ऐसा कर्म था जिससे मेरे प्रभु ने मुझे मुक्त कर दिया और अब उस कर्म से मुझे छुटकारा प्राप्त हो गया है। तो हमारा किया हुआ, हमारा वो जो कर्म है जो हमें कष्ट के रूप में हमारे सामने आता है या पुरस्कार के रूप में ही, मान लीजिए सुख के ही रूप में हमारे सामने आता है, तो इसमें भी भगवान की कृपा को देखिए, उनकी कृपा को अनुभव करिए कि ये भगवान की कृपा ही है कि वो आपको इसी जन्म में कष्ट दे करके आपको मुक्त कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं और अपने साथ मिलाने के लिए तत्पर हैं। तो चलिए ईश्वर के इन 3 कार्यों को करके उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अपनी साधना को, अपनी पूजा को हम सफल बनाने के लिए इन 3 कार्यों को यदि अपने जीवन में स्थान दे दें, नित्य कार्यों में स्थान दे दें, तो कोई कारण नहीं है कि हमें ईश्वर के अनुभव ना हो, कोई कारण नहीं कि हमें उनकी शक्तियाँ न प्राप्त हो, कोई कारण नहीं कि हमें उनकी सिद्धि न प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, उनकी प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी। आप करिए इन 3 कार्यों को अपने जीवन में शामिल करिए और शामिल करने के बाद फिर देखिए इसका आपकी भक्ति का क्या चमत्कार होता है। मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी, आज का ये सत्संग आपके लिए उपयोगी होगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।